क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं बद्री धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम कैसे प्रकट हुआ? बद्रीनाथ धाम की दिव्य और अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड की हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह भगवान विष्णु के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनाथ के रूप में क्यों विराजमान हुए और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत और पौराणिक कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया, तब वे एक ऐसे स्थान की खोज में निकले जहां चारों ओर केवल शांति, पवित्रता और दिव्यता हो। लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे। उस स्थान का शांत वातावरण भगवान को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने वहीं तपस्या करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु पद्मासन में बैठकर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर वर्षों का अंतराल बीतने लगा। इसी बीच हिमालय में भीषण हिमपात शुरू हो गया। बर्फ की मोटी परतें चारों ओर फैल गईं। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा क्षेत्र बर्फ में समा जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु अपनी तपस्या में अटल रहे। अपने आराध्य की यह स्थिति देखकर माता लक्ष्मी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि यदि यह हिमपात ऐसे ही चलता रहा तो भगवान की तपस्या में बाधा आ सकती है। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं बद्री अर्थात जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने विशाल वृक्ष रूप से भगवान विष्णु को चारों ओर से ढक लिया, ताकि बर्फ, वर्षा और तेज हवाएं उनके तप को भंग न कर सके। वर्षों तक माता लक्ष्मी उसी रूप में भगवान की सेवा करती रहीं। उनकी यह सेवा निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण बन गई। अंततः जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने अपने नेत्र खोले, तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं वृक्ष बनकर उनकी रक्षा कर रही थी। भगवान व क्या आप जानते हैं? नहीं तो आइए जानते हैं बद्री धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम कैसे प्रकट हुआ? बद्रीनाथ धाम की दिव्य और अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड की हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह भगवान विष्णु के सबसे पवित्र धामों में से एक माना जाता है और 4 धाम यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनाथ के रूप में क्यों विराजमान हुए और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत और पौराणिक कथा को। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब संसार में धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया, तब वे एक ऐसे स्थान की खोज में निकले जहां चारों ओर केवल शांति, पवित्रता और दिव्यता हो। लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहने वाली पवित्र अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे। उस स्थान का शांत वातावरण भगवान को इतना प्रिय लगा कि उन्होंने वहीं तपस्या करने का निश्चय कर लिया। भगवान विष्णु पद्मासन में बैठकर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, दिन, महीने और फिर वर्षों का अंतराल बीतने लगा। इसी बीच हिमालय में भीषण हिमपात शुरू हो गया। बर्फ की मोटी परतें चारों ओर फैल गईं। तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा क्षेत्र बर्फ में समा जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु अपनी तपस्या में अटल रहे। अपने आराध्य की यह स्थिति देखकर माता लक्ष्मी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि यदि यह हिमपात ऐसे ही चलता रहा तो भगवान की तपस्या में बाधा आ सकती है। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं बद्री अर्थात जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने विशाल वृक्ष रूप से भगवान विष्णु को चारों ओर से ढक लिया, ताकि बर्फ, वर्षा और तेज हवाएं उनके तप को भंग न कर सके।
वर्षों तक माता लक्ष्मी उसी रूप में भगवान की सेवा करती रही। उनकी यह सेवा निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण बन गई। अंततः जब भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण हुई और उन्होंने अपने नेत्र खोले, तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी स्वयं वृक्ष बनकर उनकी रक्षा कर रही थी। भगवान व